Hello bachcho, let's read the question. The question says that a buffer solution can be prepared from a mixture of। तो पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में मेरे को दिया हुआ है NH4Cl और NaOH, और जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनमें CH3CONA और HCl दिया है। तो पहले हम लोग पहले ऑप्शन से करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन में रिएक्शन है, वो रिएक्शन है NH4Cl प्लस NaOH गिव्स NH4OH। ये रिएक्शन हो रहा होगा पहले ऑप्शन में, प्लस NaCl। अब अब यदि रिएक्शन मिक्सचर को एंड में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसको अगर बफर की तरह एक्ट करना है, तो जो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो एंड में 0 होना चाहिए। सिर्फ वीक बेस जो कि यहाँ पे NaOH है, और एक उसका कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए। तो NaOH तो एंड रिएक्शन मिक्सचर में 0 होना चाहिए। उसके अलावा सिर्फ NH4Cl और NH4OH होना चाहिए एंड रिएक्शन मिक्सचर में। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में NH4Cl A मोल्स था और NaOH B मोल्स था। अब रिएक्शन खत्म होने के बाद B जो है वो 0 हो जाएगा। तो यदि B 0 हो जा रहा है तो NH4Cl को A-B होना चाहिए, क्योंकि B कंज़्यूम हो रहा है। यदि B कंज़्यूम हो रहा है तो NH4OH को भी B बन जाना चाहिए। अब A-B जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसको पॉज़िटिव होना पड़ेगा। तो A-B शुड बी ग्रेटर दैन 0। यदि A-B ग्रेटर दैन 0 है, यानी A ग्रेटर दैन B होना चाहिए। तो मतलब इससे क्या मेरे को पता चला? इससे मेरे को ये पता चला कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH से ज़्यादा होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑप्शन में मोल रेशियो दिया है NH4Cl इज़ टू NaOH इज़ इक्वल्स टू 2:1, तो वो NH4Cl का ज़्यादा दिया है NaOH से। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस की तरफ। तो उसमें जो रिएक्शंस हो रहा होगा, ये था ऑप्शन ए के लिए, और बाकी बाकी 3 ऑप्शंस के लिए बी, सी और डी के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो इनमें जो रिएक्शंस हो रहा होगा वो हो रहा होगा CH3COONA प्लस HCl। ये दोनों मिलके बना रहा होगा CH3COOH प्लस NaCl। तो सिमिलरली पहले वाले ऑप्शन की तरह यहाँ पे भी जो HCl है वो एंड रिएक्शन मिक्सचर में 0 हो जाना चाहिए। सिर्फ वीक एसिड जो कि यहाँ पे CH3COOH है, और वीक और उसके कॉन्जुगेट बेस को रहना चाहिए। तो जैसा पहले में किए थे वैसे ही वापस करते हैं। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में ये A था और ये B था। अब रिएक्शन खत्म होने के बाद HCl 0 हो जाना चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा, और यदि HCl 0 हो जा रहा है तो CH3CONA को A-B होना चाहिए, क्योंकि B कंज़्यूम हुआ है। यदि B कंज़्यूम हुआ है तो जैसे पहले में किए थे CH3COH भी B होना चाहिए। अब जैसे पहले में किए थे वैसे यहाँ पे भी करते हैं कि जो CH3COONA है A-B, यहाँ यहाँ पे भी ये ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव तो क्वांटिटी हो नहीं सकता है। तो यदि ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो A-B ग्रेटर दैन 0, और उसके बाद आ जाता है A ग्रेटर दैन B। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाता है कि CH3COONA का जो कॉन्सन्ट्रेशन है यानी A, वो शुड बी ग्रेटर दैन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HCl। तो मोल रेशियो जहाँ पे भी CH3CONA के तरफ ज़्यादा होगा वो आंसर सही होगा। तो फर्स्ट वाले में 1:1 दिया हुआ है, तो 1:1 तो मेरा कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन में 2:1 दिया है, तो ये तो करेक्ट हो गया क्योंकि इसमें CH3CONA में ज़्यादा दिया है, तो सी करेक्ट है। अब डी में CH3COONA को कम दिया है, 1:2 है, तो डी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो मेरा है वो मेरा आ जाता है ए और सी। दैट्स द सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।